एक बेटी ने अपने पिता से पूछा कि पापा, मैं अपने शरीर के कितने हिस्सों को ढकूं और कितने हिस्से को खुला छोड़ दूं। अब बेटी की बात सुनकर पिता ने बहुत ही मस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेटा, जितने हिस्से पर तुम नरक की आग सहन कर सको उतना हिस्सा खुला छोड़ दो, और जितने हिस्से पर ना सहन कर सको उतना ढक के रखो। अब पिता की बात सुनकर बेटी ने फिर पूछा, ऐसा क्यों पापा? तब पिता बोले कि बेटी, शरीर को ढकना बहुत ही जरूरी है। और उन्होंने कहा कि तुम्हें याद है जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के कपड़े चुरा लेते थे, क्योंकि गोपियां निर्वस्त्र होकर तालाब में नहाती थीं। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण उनके कपड़े चुरा कर कहीं छुपा देते थे, उन्हें परेशान करते थे। तो इसका कारण ये था कि वे नहीं चाहते थे कि कोई भी गोपियां बिना कपड़े के नहाए। फिर गोपियों को भगवान श्री कृष्ण से परेशान होकर कपड़े पहनकर मजबूरन नहाना पड़ता था। लेकिन उन गोपियों को जरा सा भी इस बात का ज्ञान नहीं था कि उन्हें सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी देख रहे हैं, और इस बात का ज्ञान गोपियों को बिल्कुल भी नहीं था। तभी तो बिना कपड़े के नहाने के लिए वो मना करती थी। प्रभु चाहते थे कि हर इंसान के अंदर, गोपियों के अंदर इस बात का ज्ञान हो, इसलिए वे उनके कपड़े चुरा लेते थे। लेकिन कुछ मंद बुद्धि लोगों ने इसका बहुत ही गलत मतलब भी निकाला है और गलत प्रचार भी किया है। अब समझी बेटी? अब पिता की बात सुनकर बेटी ने फिर बोला कि पापा, यदि मैं शरीर को ढक दूंगी तो मैं खूबसूरत कैसे दिखूंगी? अब बेटी की बात सुनकर पिता खामोश हो गए और सीधे ऑफिस के लिए चले गए। जब वो ऑफिस पहुंचे तो वहां से उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट भेजा। जब बेटी ने गिफ्ट खोला तो उसमें सबसे महंगा वाला एप्पल का फोन था। बेटी गिफ्ट लेकर, मोबाइल लेकर बहुत ही खुश हुई और अपने पिता को कॉल किया। तब उसके पिता बोले कि बेटी, अब इस मोबाइल का तुम क्या करोगी? तब बेटी बोली कि पापा, सबसे पहले मैं इस पर स्क्रीन गार्ड लगवाऊंगी और फिर एक बहुत ही खूबसूरत सा कवर खरीदूंगी। तब पिता पूछे कि क्यों, ऐसा क्यों? तब बेटी बोली कि पापा, इससे मेरा फोन सेफ हो जाएगा। तब पिता फिर मजाक में पूछे कि ये सब लगाना जरूरी है क्या? तब बेटी बोली, अरे पापा, आपको ये सब भी नहीं पता, इससे मेरे मोबाइल पूरी सेफ्टी हो जाएगी। तब पिता ने फिर टेढ़ा सा जवाब पूछा कि एप्पल कंपनी वाले का जो मालिक है, क्या उसने ये बोला है? तो बेटी बोली कि हाँ पापा, बॉक्स के ऊपर ये लिखा हुआ है, वरना फोन पर स्क्रैच आ जाएगा। तब पिता फिर बोले कि इसको लगाने से तो फोन खराब दिखेगा। तब बेटी ने उत्तर दिया, अरे नहीं पापा, इसको लगाने से तो मेरा फोन और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगेगा, और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा और सेफ्टी हो जाएगा। अब पिता ने जो कहा उससे बेटी की आंखें खुल गई। क्या कहा, आप लोग जरा ध्यान से सुनिए। पिता बोले कि बेटी, यदि एक मामूली मोबाइल की सेफ्टी के लिए तुम्हें स्क्रीन गार्ड और कवर लगाना जरूरी है, तो मेरी प्यारी बिटिया रानी, मेरी प्यारी गुड़िया रानी, तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो, मेरा सब कुछ तुम हो। ऐसे हजारों मोबाइल मैं तुम पर कुर्बान कर दूं। तो अब बताओ, तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारे शरीर को ढक दूं तो क्या तुम कम खूबसूरत दिखोगी? बेटी, शरीर को खुला रखने से खूबसूरती नहीं आती, बल्कि शरीर को ढकने से खूबसूरती बाहर आती है। और ये सब केवल लड़कियों पर नहीं, लड़कों पर भी लागू होता है। आप समझी? अब बेटी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस आंखों में आंसू लिए बोली, पापा थैंक यू, आपने मुझे जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी शिक्षा दे दी, क्योंकि ऐसी शिक्षा स्कूल कॉलेज में नहीं मिलती, बल्कि माता पिता से ही मिलती है। और अंत में बेटी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही। वो बोली कि पापा, यदि भगवान सच में प्रार्थना सुनते हैं तो मैं हर जन्म में आपकी ही बेटी होने का सौभाग्य चाहती हूँ, मुझे सौभाग्य मिले। और बेटी बहुत ही अंदर ही अंदर काफी खुश हो गई।
तो दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।